हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक और पार्ट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक और बार आप लोगों के लिए एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का सेकंड पार्ट यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आंसर की से रिलेटेड, यानी कि जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ है एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स, कल यानी 3 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के में दो कुछ शिफ्ट में यहाँ पर आप लोगों के पेपर हुए। तो ऐसे में यहाँ पर आप लोगों को एक शिफ्ट का मतलब जो है शिफ्ट वाइज नहीं, यहाँ जिसमें कि दोनों में मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर एक पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। फाइनली दूसरा पार्ट लेकर हम यहाँ पर आ चुके हैं, और भी जैसे जितने क्वेश्चन मिलते जाएंगे उनके सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड हम पार्ट वाइज कराते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगा, आप देख सकते हैं उसी क्रम में मैंने क्वेश्चन जोड़ दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, रमप्पा टेम्पल कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर आपका था तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में आपका रमप्पा टेम्पल पड़ता है। तो इसको जिसने भी तेलंगाना सही किया था उसका सही आंसर रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस यहाँ पर अगर ऑप्शन में 2.5 था या 2.55 जो भी था, अगर जिसने भी ये लगाया है इसका सही आंसर, उसका ये सही आंसर रहने वाला है। करेक्ट आंसर इज 2.55 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर जिसने भी किया है। 1 इंच इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो 2.55 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट कॉमन रिसीवर ऑफ कैलोरा, यानी कि जो कालरा होता है उसका जो मेन रिसीवर होता है, यानी कि जो आप लोगों का जो ट्रांसमिटेड होता है, किससे ट्रांसमिट होता है। तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए भी गए थे, कैंडिडेट्स ने बताए हैं कि सर कौन कौन सा ऑप्शन था। तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। एक तो ऑप्शन था ह्यूमन, पिग, बर्ड्स और एनिमल्स। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ एनिमल्स से ज़्यादा फैलता है या बर्ड से ज़्यादा फैलता है, कि पिग से ज़्यादा फैलता है कि ह्यूमन से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा फैलने जो कैलोरा फैलता है वो ह्यूमन से ही फैलता है, यानी कि मनुष्यों से ही आपस में फैलता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो वाटर, यानी कि जल के द्वारा ये, यानी कि इन दोनों चीज़ों सबसे ज़्यादा जो है ये फैलने वाला रोग है। जो जो कॉमन रिसीवर है, रिजर्वर है इसके, वो ह्यूमन और वाटर है। ये एनिमल्स बर्ड्स वगैरह तो काफ़ी चीज़ बात के तो सबसे ऊपर है ह्यूमन, देन आपका वाटर। तो जिसने भी ह्यूमन इसमें सही किया है उसका सही आंसर रहेगा ह्यूमन। यहाँ पर इसका सही करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन या पूछा गया था, व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं। सफ़ेद सोना आपसे पूछा गया था, सफ़ेद सोना आप लोगों से पूछा गया था कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं। तो सफ़ेद सोना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो गोल्ड होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसी क्रम में जो सबसे कॉस्टली चीज़ पूछी गई थी आपसे कि हाँ सफ़ेद सोना जो सबसे महंगा होता है वो क्या है। तो इसका सही आंसर आपको जो फ्रेंड्स है वाइट गोल्ड का, तो वाइट गोल्ड आपका जो होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है वो सफ़ेद सोना बोला जाता है। तो सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज आपका प्लेटिनम। जिसने भी प्लेटिनम किया होगा उसका ये सही आंसर रहने वाला है, उसका 1 नंबर क्लियर है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया था विच फर्स्ट वुमन क्रिकेटर टू अपीयर ऑफ 6th क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया, यानी कि पूछा गया था कौन सी ऐसी क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है जिसने 6वीं बार जो है वर्ल्ड कप इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप खेला है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता रहा, काफ़ी फेमस ये प्लेयर रही हैं, क्रिकेटर रही हैं। इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया है, जो महिला विश्व कप है उसकी जो है कैप्टन भी रही हैं। तो किसकी कैप्टनसी में जीती थी, इसका तो सही आंसर आपका है मिथाली राज। जिसने भी मिथाली राज लगाया है वो इसका सही आंसर रहने वाला। इस पर अब इनकी बायोपिक भी बनने वाली है मिथाली राज के ऊपर, तो जल्द ही आपको बायोपिक भी इनकी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिसने भी ये सही किया है मिथाली राज, उसका ये सही आंसर, यानी कि 1 नंबर आपका क्लियर है। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था आपको इंडिया को, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस समय इन्होंने बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी, काफ़ी अच्छी प्लेयर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था डायरिया प्रोग्राम स्टार्ट। तो डायरिया प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शन भी दिए कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया 1978। यहाँ पर और भी 4 ऑप्शन थे इसी तरह से
तो इसमें सही आंसर जो था वो आपका रहेगा 1978। तो जिसने भी 1978 किया है उसका ये सही आंसर रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आया था, हर घर जल योजना एमपी में कहाँ से शुरू हुई थी? तो एमपी में कहाँ पर शुरू हुई हर घर जल योजना एमपी में कहाँ से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपसे पूछा गया था। तो काफ़ी, अगर इस आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो किस डिस्ट्रिक्ट में, अगर ज़िला पूछा गया होगा, यानी सॉरी डिस्ट्रिक्ट या ज़िला एक ही चीज़ है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो कहाँ से, और आपको राज्य तो बता ही दिया गया तो एमपी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या शहर पूछा जाता तो अलग चीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट या शहर पूछा था तो यहाँ पर आपको बताएं ऐसा कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा गया था हर घर योजना एमपी में कहाँ से शुरू हुई, हर घर जल योजना एमपी में कहाँ से शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स रहेगा वो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये योजना शुरू हुई एमपी में, हर घर जल योजना यहाँ से स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मिक्स हो सकते हैं, ये मुझे भी नहीं पता है कौन सा किस शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, पूछा गया था, यहाँ पर देखा जाए तो पूछा गया था पुलीबेज वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, यानी कि पुलीबेज जो है एनिमल सेंचुरी कहाँ है? तो पुलीबेज जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। तो पुलीबेज जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या है, इसमें काफ़ी सारे 3-4 स्टेट, 4 ऑप्शन थे आपके पास, 4 स्टेट थे, जिसमें कि अगर आपने कैंडिडेट्स कुछ बोले थे कि हाँ मणिपुर था, और कुछ लोग बोले असम में था, या नागालैंड था, या और भी एक स्टेट था कोई, तो 4 ऑप्शन थे। तो इसमें इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा नागालैंड यहाँ पर रहने वाला। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी जीके से पूछे गए थे, तो जीके से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए थे। आप देख सकते हैं पुलीबेज वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया था नागालैंड, ये जो है काफ़ी कम लोगों को पता होगा ये आंसर, जिसने भी नागालैंड लगाया उसका ये सही आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था श्रीलंका में होने वाला एशिया कप अब किस जगह पर होगा या किस जगह पर होंगे? तो आपको बताया कि 2022 का जो एशिया कप था वो आपका श्रीलंका में प्रस्तावित था, श्रीलंका में होना था। अब इनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, तो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है? तो इसको यहाँ पे से हटाकर जो है एशिया कप को फ्रेंड्स अब जो है कहाँ कर दिया गया है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसको संयुक्त अरब अमीरात में है जो है एशिया कप खेला जाएगा। एशिया कप जो है 2022 का यूएई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री पूछा गया, यानी कि करंट का भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करंट से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट जीएस भी आपसे पूछी गई है। तो हाल ही में जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पर, तो ऐसे में यहाँ पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री पूछे गए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री यहाँ पर जो वर्तमान में है दिनेश गुणावर्धना जी हैं, दिनेश गुणावर्धन जी हैं। इनका जो है अभी इनको जो चेंज हुए थे प्रधानमंत्री 22 जुलाई को यहाँ पर चेंज हुए, 22 जुलाई के बाद से इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ये 22 जुलाई के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो यानी कि ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फोलिक एसिड की कितनी डोज रहती है प्रेगनेंसी में, यानी कि कितनी डोज जो है प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की दी जाती है या रहती है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आपको रहेगा फोलिक एसिड का जो कितनी डोज रहती है प्रेगनेंसी में, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ये 6 से 800 के बीच में यहाँ पर इसकी डोज रहती है। 600 से लेकर 800 के बीच में इसकी डोज रहती है। करेक्ट आंसर आपका जो भी अगर 600 से 800 के बीच आया तो ये करना होगा। 600 आया होगा तो भी आपका सही होगा। अगर 800 की 600-700 नहीं था 800 था तो इसके ये भी आपका सही हो सकता है। यानी कि 600 से लेकर 800 के बीच में आपका जो है फोलिक एसिड की डोज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आप देख सकते हैं, मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है? तो मिशन वात्सल्य पूछा गया था। तो वात्सल्य मतलब बचपन से होता है, बचपन मतलब बच्चे से रिलेटेड होता है, यानी कि मिशन वात्सल्य जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड, इसका सही आंसर आपका रहेगा चाइल्ड केयर से रिलेटेड आपका रहेगा। यानी कि चाइल्ड केयर जो बच्चों के रखरखाव है उनकी जो है केयर करने से रिलेटेड होता है मिशन वात्सल्य। तो इसका सही आंसर आपका चाइल्ड केयर रहने वाला है। फिर पूछा गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैंने पिछले भी उसमें बताया था कि हाँ एमपी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पर एमपी का आ गया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इससे पहले
यहाँ पर भी हर घर जल योजना पूछा गया था, वो भी आपका एमपी से ही पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका सही आंसर अगर पूछा पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो आप छतरपुर जिला बताएंगे। अगर राज्य पूछा गया तो आप मध्य प्रदेश बताना है। तो इसमें से जो भी अगर राज्य पूछा गया हो तो आप मध्य प्रदेश कहेंगे, और डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो छतरपुर। अगर इसमें से जो भी आया है डिस्ट्रिक्ट या राज्य जो भी पूछा गया था, उस मैंने दोनों आंसर यहाँ पर आपको बता दिए हैं, तो इसमें से आप सही मिला सकते हैं। तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन एमपी से था। नेक्स्ट पूछा गया था आपका विटामिन डी स्टोर कहाँ पर होता है, विटामिन डी स्टोर इन। तो आप लोगों को पता है विटामिन डी कहाँ पर स्टोर होता है, पैंक्रियाज में होता है, लीवर में होता है, कहाँ पे होता है, ये पूछा गया था, स्किन में होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या रहेगा, विटामिन डी कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में आपका स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में बॉक्सिंग का ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था। 2022 का जो यहाँ पे गेम्स हुए थे और किस गेम्स में पूछा गया था, ये क्लियर कैंडिडेट नहीं बताया ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 2022 का जो बॉक्सिंग का ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, और दीपक गुनिया जो थे उन्होंने ये जीता था। सही आंसर आपका दीपक गुनिया यहाँ पर रहने वाला है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया था कि अगर कोई लेडी अभी प्रेग्नेंट नहीं है और न पहले कभी हो तो उसको क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन था कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, अगर कोई लेडी अभी प्रेग्नेंट नहीं तो यहाँ पर और ना पहले कभी हुई है तो इसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। यानी कि अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा, अगर आपके ऑप्शन में नुल्ली ग्रेविडा था तो इसका सही आंसर नुल्ली ग्रेविडा यहाँ पर रहेगा। नुल्ली ग्रेविडा जो है इसको बोलते हैं। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन में नुल्ली ग्रेविडा था और किया है तो आपका ये सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था, जीके का ये क्वेश्चन है यहाँ पर आया हुआ था, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत ही कम कैंडिडेट्स को ये पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स रहेगा गोवा। जिन भी कैंडिडेट ने गोवा किया है, गोवा टिक किया होगा, उसका यह सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसआईसी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर किस आएगा, ईएसआईसी जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जिसने भी यहाँ पे सही ऑप्शन किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका यह सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है बेंजाडाइजिपिन ड्रग पूछा गया था। बेंजाडाइजिपिन ड्रग या एंटी हिस्टामाइन के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर बेंजाडाइजिपिन अगर पूछा गया है तो किस संबंध में किस चीज़ के लिए यूज कहती है। तो ये एनेक्साइटी जो होती है, एनेक्साइटी जो होती है, एनेक्साइटी के जब होती है तब दी जाती है, यानी घबराहट जब कैंडिडेट्स को होती है, सोते सोते अचानक छूट जाता है या कुछ ऐसा घबराहट होने लगती है, तो उसमें जो है बेंजाडाइजिपिन दी जाती है। तो अगर बेंजाडाइजेपिन ड्रग पूछा गया था तो इस आप अगर ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है क्या एग्जैक्ट था, तो इसमें अगर बेंजाडाइजेपिन ड्रग किस में दी जाती है तो ये पूछा गया था, तो एंजाइटी में दी जाती है। एंजाइटी में अगर आप ऑप्शन था तो उसको आप सही कर सकते थे। एंटी हिस्टोमेनिक पूछा गया था तो आपको पता है कि वो किस चीज़ के लिए दी जाती है। ड्रग्स जो होती हैं वो आपका इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि आपका जो ड्राउजीनेस होने लगता है, काफ़ी स्लीपी हो ये जब जैसे जिसमें कि कफ सिरप्स होती हैं, लिवोसिट्रिजिन्स वगैरह होती हैं, ये सब एंटी हिस्टोमेनिक ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन जो मिले थे यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी तरह से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।